करता हूँ हमारे अपना चला धनंजय स्टडी इन हिंदी पर। मैं 10वां का टॉप 20 प्रश्न लेकर आया हूँ साइंस का बिहार बोर्ड के लिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। अमीबा तथा पैरामीशियन किस प्रकार के जंतु हैं? ऑप्शन 4 है, आपको कमेंट में आंसर बताना है। चलिए पहला आंसर देखते हैं। पहला का आंसर होगा प्राणी संपोषित जंतु, ऑप्शन सी पहला का आंसर होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है दोस्तों? वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 0.03%। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मुख गुहा से। चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। सूर्य का प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोरोफिल। चलिए अब 6वां प्रश्न देखते हैं। गृहिणी किसका भाग है दोस्तों? गृहिणी किसका भाग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी छोटे आंत का भाग है गृहिणी। अब 7वां प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की आहार नली की लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 8 से 10 सेंटीमीटर। चलिए अब 8वां प्रश्न देखते हैं। लार किस ग्रंथ का स्रोत करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पेक्टिन ग्रंथ का स्रोत करता है लार। चलिए अब 9वां प्रश्न देखते हैं। पचते हुए भोजन का अवशोषण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इलियम के विलाइन के द्वारा। प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4 प्रकार के। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यकृत। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं। मानव के दांत में सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? मानव के दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एनोलाइम कहते हैं। चलिए अब 13वां प्रश्न देखते हैं। एक अवशोषित अंग का नाम बताएं। एक अवशोषित अंग का नाम बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अपेंडिक्स। चलिए अब 14वां प्रश्न देखते हैं। कौन मानव शरीर की छोटे आंत का भाग है? इसका आंसर होगा कोलन, ऑप्शन ए। यह 15वां प्रश्न देखते हैं। कौन वसा को वसा अम्ल तथा गलिरान में बदलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कोलन। चलिए अब 16वां प्रश्न देखते हैं। छोटी आंत में भोजन की पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चाइल कहलाती है। चलिए अब 17वां प्रश्न देखते हैं। किसी रचना के कारण मुख गुहा को भोजन श्वास नहीं जा पाता। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एपेंडिगैलिस के कारण। चलिए अब 18वां प्रश्न देखते हैं। दांतों को अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर बदलने वाले एक स्थायी
परत बनता है, होता है या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डंठ प्लाक। चलिए अब 19वां प्रश्न देखते हैं। अमास के किस दीवार पर होने वाले घाव पेक्टिस ऑलस किसके अत्यधिक स्रोत से ही हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अम्लीय स्रोत से। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण रहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवाश्म। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आपने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया कमेंट करें, और हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।